आज हम हेनरी फेउल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हेनरी फेउल जो फ्रांस के एक प्रमुख उद्योगपति थे, उन्होंने अपने कार्य के दौरान बहुत सी ऐसी बातों को महसूस किया कि कार्य करने के लिए कुछ सिद्धांतों का होना आवश्यक है और यदि उन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया, बड़े बड़े पदों पर काम किया। उन पदों पर रहते हुए उन्होंने कुछ सिद्धांत अपने खुद से लिखे। वो 14 सिद्धांत ये आपके सामने हैं। आज हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो पहला सिद्धांत हेनरी फेउल ने प्रबंध के सिद्धांतों में जो दिया वो कार्य विभाजन का सिद्धांत था। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कार्य दिया जाए वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से निभा पाएगा। और यदि व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य दे दिया जाता है जो करने में ना तो उसे कोई इंटरेस्ट आता है और ना वो करना चाहता है, तो वो बेमन से काम करेगा, अच्छे ढंग से वो नहीं कर पाएगा। और कार्य विभाजन का सिद्धांत ये बताता है कि जो कार्य है उसको अलग अलग व्यक्तियों में उनकी योग्यता अनुसार बांट देना चाहिए, जिससे काम आसान भी हो जाता है और जो जिस योग्य व्यक्ति है और वो उस कार्य को अगर वो करेगा तो वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो। अब हम बात करते हैं हेनरी फेउल के दूसरे सिद्धांत की, अनुशासन के सिद्धांत की। हेनरी फेउल ने जो दूसरा सिद्धांत दिया, अनुशासन का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया कि एक संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें अनुशासन में रह करके कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में काम करता हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे स्कूल हो, यहां तक कि अगर हम रोड पे भी चल रहे हैं, रोड पे हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो अनुशासन का होना कितना जरूरी है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है गाड़ी से और रोड सेफ्टी के वो नियम को फॉलो नहीं करता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कितनी क्षति उसको पहुंचेगी, नुकसान उसे पहुंचेगा। ठीक इसी तरीके से अगर एक प्लांट के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अनुशासन में रह के कार्य को नहीं करते, वो इस तरह का कोई कार्य करते हैं कि कभी मन किया तो कार्य किया, कभी मन नहीं किया तो कार्य पर नहीं आए, या फैक्ट्री के जो सेफ्टी रूल्स हैं अगर वो उनको फॉलो नहीं करते और उनको कोई चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसमें उनकी क्षति होती है, नुकसान होता है। वो अपनी मर्जी से अगर कार्य को करने लगे, जो एक तय सीमा किसी कार्य को करने की दी गई है वो उसका पालन नहीं करते, अपनी मर्जी से कभी काम करने की इच्छा हुई तो किया, नहीं किया, नहीं इच्छा हुई तो नहीं किया, यह अनुशासनहीनता है। तो इसका नुकसान फैक्ट्री को होगा और निश्चित समय पे जो कार्य करने के लिए दिया गया है वो समय से पूरा नहीं होगा। जब वो पूरा नहीं होगा तो आगे के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। तो हेनरी फेउल ने सिद्धांत दिया कि एक संस्था में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन सभी को अनुशासन का पालन करना चाहिए और यदि वो अपने जो अनुशासन में रह करके उन्हें कार्य करना है उसका वो पालन नहीं करते तो उसमें दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और यदि वो अच्छा कार्य करते हैं, समय से कार्य को पूर्ण करते हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए, अभी प्रेरणा के लिए की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए ताकि वो और अच्छे से कार्य कर सकें। अब हम बात करते हैं हेनरी फेउल के तीसरे सिद्धांत, पारिश्रमिक के सिद्धांत के बारे में, उचित पारिश्रमिक के सिद्धांत के बारे में। इसमें उन्होंने बताया कि एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारी को
उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। वो मुद्रा के रूप में भी हो सकता है या गैर मुद्रा के रूप में भी हो सकता है। एक कर्मचारी जब किसी संस्था में काम करने के लिए आता है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं ना कह करके हम यही बोलेंगे कि पैसे के लिए वो काम करता है, उसको पैसे की आवश्यकता होती है और वो जिस योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुसार उचित पारिश्रमिक, उचित वेतन मिलना चाहिए। इससे उसका मनोबल बढ़ता है, वो लंबे समय तक संस्था में कार्य करने के लिए तैयार रहता है और अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करता है। और यदि हम इसके निगेटिव में जाएं कि मान लें कि किसी व्यक्ति की योग्यता है कि वो बहुत अच्छे से कार्य को करता है और उसके बदले में उसे उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है या उतना वेतन उसको प्राप्त नहीं होता जो उसके लिए होना चाहिए, तो हर पल उसके मन में ये ख्याल आते रहेंगे कि भाई यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कहीं और चलना चाहिए, कहीं और ट्राई करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक जगह रह के जो कर्मचारी कार्यों को सीखता है या एक ही तरह का कार्य करते करते उसमें वो निपुण हो जाता है, वो चीज़ें नहीं आ पाती और वो कुछ समय के बाद फिर संस्था को छोड़ देगा, कहीं दूसरी जगह ट्राई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति योग्य है और कम से कम उसको इतना तो मिलना चाहिए कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इससे उसके मनोबल में वृद्धि होगी। दूसरी बात, अगर वो अच्छा काम करता है तो पैसे के रूप में, शाबाशी के रूप में या किसी प्रशस्ति पत्र के रूप में उसको मोटिवेशन के तौर पे कुछ मिलना चाहिए, जिससे वो और मन लगा के अपने काम को अच्छे से कर सके। और जब वो अच्छे से काम करेगा तो संस्था तो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम हेनरी फ्योल के चौथे सिद्धांत के बारे में, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हेनरी फ्योल ने बताया कि एक संस्था में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अपने कार्य के दौरान कई बार अपने अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कि कार्य को किस प्रकार से करना है। तो उनके अनुसार उनका कहना था कि जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको निर्देश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। यदि अलग अलग अधिकारी या अलग अलग व्यक्ति एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश प्रदान करेंगे तो इससे कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि उसको किस तरीके से कार्य करना है। तो निर्देश की एकात्मकता सिद्धांत हमें ये बताता है कि मिलने वाले जो निर्देश हैं वो एक ही तरह से एक ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने चाहिए, ताकि जो उसका उद्देश्य है वो कर्मचारी भली भांति समझ सके और उसके अनुसार अपने कार्य को कर सके। अब हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के पांचवें सिद्धांत के बारे में, सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के बारे में। सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल ने बताया कि प्रत्येक अधिकारी के मध्य, एक संस्था में जितने अधिकारी काम करते हैं या जितने ऑफिसर्स काम करते हैं उनके मध्य जो संवाद है वो स्पष्ट होना चाहिए, या उनके बीच में जो संबंध है, जो संवाद का एक सीधा संबंध है वो स्पष्ट होना चाहिए। आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि सबसे फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ ऑफिसर्स है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजर है, जॉइंट जीएम्स हैं, जनरल मैनेजर है। अब एक ऑफिसर अगर जिसकी कोई अपनी एक समस्या है और वो बात करना चाहता है जनरल मैनेजर से, तो उसे एक श्रृंखला का पालन करना पड़ेगा, जो हेनरी फ्योल ने बताया कि एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये अपनी बात अपने से ऊपर जो अधिकारी हैं, असिस्टेंट मैनेजर, पहले वो उनको बताए, वो इसका निराकरण अपने से ऊपर वाले अधिकारी से बात करके करेंगे और हो सकता है इसकी समस्या यही सुलझ जाए, और ये भी हो सकता है कि ये समस्या इसकी यहाँ से नहीं सुलझे। अब वो बात करना चाहता है जीएम से डायरेक्ट, सबसे टॉप लेवल से। तो
इसके लिए उसे पहले ही अपनी बात को अपने अधिकारी को बताना होगा, अपने अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी, तभी वो इस चेन को जंप कर सकता है। और वो अगर इसको बिना बताए जंप करता है या अपनी मर्जी से डायरेक्ट बात करता है तो वहां पर अव्यवस्था फैलने की स्थितियां ज़्यादा हो जाती हैं। हर एक संस्थान में एक सिस्टम बनाया जाता है कि आपको अपनी जो बात कहनी है, आपका जो इमीडिएट बॉस है आप उसको बताएं। और अगर आपको आगे बात करनी भी है, मान लो आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं उससे ऊपर वाले अधिकारी से बात करें, तो जो आपका इमीडिएट बॉस है पहले उसको आप कॉन्फिडेंस में लें, उसको समझाएं अपनी बात को कि सर ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, तभी आप आगे बात करें।